अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसमें सेक्शन 1 में बताया गया है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट का। इस एक्ट को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 कहा जाएगा और इसको एक्ट नंबर 21 ऑफ 2018 भी कहा जाता है। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान एंड इट शैल कम इन टू फोर्स एट वंस। सेक्शन 2 में डेफिनेशंस बताई हुई हैं। चाइल्ड से मुराद है पर्सन हु हैज़ नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स। हीनियस क्राइम वो क्राइम है जिनकी जो है पनिशमेंट वो डेथ हो, इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ हो या इम्प्रीजनमेंट 7 साल से ज़्यादा हो। मेजर ऑफेंस में वो आ जाते हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से कम हो लेकिन 3 साल से लेके 7 साल तक हो। और माइनर ऑफेंस वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट जो है वो 3 साल तक हो। जुवेनाइल जस्टिस कमेटी established under section 10 of this act और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में a place for education, vocational training for mental, moral and psychological development of जुवेनाइल जो होगी उसको जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर कहेंगे। ऑब्जर्वेशन होम वो होते हैं जहाँ पे जुवेनाइल को टेम्परेरी रखा जाता है आफ्टर एप्रीहेंशन और रिमांड। और कोर्ट से मुराद है CRPC 1898 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते हैं। सेक्शन 3 में लीगल असिस्टेंस दी हुई है। एवरी जुवेनाइल और चाइल्ड विक्टिम हैज़ अ राइट टू लीगल असिस्टेंट एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेट। Juvenile must be informed of right by a legal practitioner within 24 hours of taking him into custody और लीगल प्रैक्टिशनर जो है उसके पास 7 ईयर बार एक्सपीरियंस होना चाहिए। जुवेनाइल कोड सेक्शन 4 में बताया गया है कि इस्टेब्लिश आर डेजिग्नेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और जो जज होगा वो सेशन या एडिशनल सेशन जज होना चाहिए या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए जिसके पास सेक्शन 30 के अंडर जो कोड का सेक्शन 30 है वो वाली पावर होनी चाहिए। आर अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद एटलीस्ट 10 years स्टैंडिंग एट बार। इसमें बताया हुआ है कि सेशन जज जो जज है या एडिशनल सेशन जज हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या एडवोकेट हो विद 10 year ऑफ एक्सपीरियंस has exclusive jurisdiction to try cases where a juvenile is accused. All pending cases involving juvenile are transferred to the juvenile court. The juvenile court must decide the case within 6 months. Extension must be sought from the high court. जुवेनाइल कोर्ट की जो फॉर्मेशन होगी वो 3 months में होगी आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ एक्ट और उन्होंने केस डिसाइड करने होंगे विद इन 6 months और अगर एक्सटेंशन चाहिए होगी तो हाई कोर्ट देगा। Arrest of juvenile. Arrested juvenile shall be kept in an observation home. Officer in charge inform the guardian and the concerned probation officer. No juvenile shall be arrested under preventive detention laws or chapter 7 of the code CRPC. Police report must describe step for diversion referral. Then आ जाता है release of juvenile on bail. A juvenile accused of bailable offence shall be released on bail unless it risks association with criminal or exposure to danger। और जुवेनाइल जो है उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता या पुलिस कस्टडी और जेल में नहीं रखा जा सकता। मैनर और मेजर ऑफेंस जो होंगे वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। A juvenile more than 16 year of age involved in a heinous offense may not be released on bail if reasonable ground exists. Juvenile must be released if detained for a continuous period exceeding 6 months and trial delay was not their fault. 6 month में अगर वो ट्रायल पूरा नहीं होता और जुवेनाइल फॉल्ट पे नहीं है तो उसको रिलीज किया जा सकता है। Investigation in juvenile cases. Interrogation must be done by the police officer not below the rank of SI. सब इंस्पेक्टर से कम रैंक नहीं होना चाहिए और अंडर द सुपरविजन ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और SDPO वो
इन्वेस्ट इंटेरोगेट कर सकेगा। द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट बी असिस्टेड बाय प्रोबेशन ऑफिसर आर सोशल वेलफेयर ऑफिसर टू प्रिपेयर आ सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सेक्शन 8 में डिटर्मिनेशन ऑफ एज के बारे में बताया गया है कि एज डिटरमाइन की जाएगी बर्थ सर्टिफिकेट के थ्रू, एजुकेशनल सर्टिफिकेट के थ्रू और पर्टिनेंट डॉक्यूमेंट्स के थ्रू। और अगर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो होगी मेडिकल ऑफिसर डिटरमाइन करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट के थ्रू एज। द कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड इट्स फाइंडिंग रिगार्डिंग एज बिफोर ग्रांटिंग फर्दर डिटेंशन। सेक्शन 9 में है डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू डाइवर्जन। इसमें कॉन्सेंट चाहिए होगा जुवेनाइल और गार्डियन दोनों का, और कैन बी एक्सरसाइज एट एनी स्टेज। इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल के दौरान किसी भी स्टेज पे डाइवर्जन जो है उसका एक्सरसाइज किया जा सकता है। ऑल ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल फॉर डाइवर्जन, चाहे वो मैनर हो या मेजर हो। Diversion is exercised for minor offense and for major offense if the juvenile is not more than 16 year at the time of the offense। मोड्स क्या क्या है डाइवर्जन के? रेस्टिट्यूशन है, रिपरेशन है, अपॉलजी है, कम्युनिटी सर्विस है, फाइन कॉस्ट है, प्लेसमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर है, एंड रेप्रीमेंड है। सेक्शन 10 में जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के बारे में बताया गया है। इस्टेब्लिश बाय द लॉ एंड जस्टिस डिवीजन इन कंसल्टेशन विद द सेशन जज विद इन 3 मंथ्स। इसमें 4 मेंबर होंगे, एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा जो कि हेड भी होगा और उसके पास सीआरपीसी के सेक्शन 30 की पावर्स होंगी। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा, लोकल बॉल मेंबर होगा जिसके पास 7 ईयर का एक्सपीरियंस होगा और वो 2 साल के लिए अपॉइंट होगा, और एक सर्विंग प्रोबेशन या सोशल वेलफेयर ऑफिसर होगा जो 17 स्केल का हो, और मस्ट डिस्पोज ऑफ रेफर्ड केसेस थ्रू डाइवर्जन विद इन 1 मंथ। जो जुवेनाइल जस्टिस कमेटी है वो 1 मंथ के अंदर अंदर रेफर्ड केसेस जो है उनको डिस्पोज करेगी। प्रोसीजर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट सेक्शन 11 में है। जो प्रोसीजर है जुवेनाइल कोड का वो जो सीआरपीसी में दिया गया वही फॉलो करेगा, अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज इन दिस एक्ट। ओनली स्पेसिफिक पर्सन, स्टाफ, पार्टीज, गार्डियन और कोर्ट डायरेक्टेड पर्सन आर अलाउड एट सिटिंग। कोर्ट सिटिंग में जो पार्टीज होंगी वो स्टाफ, गार्डियन और कोर्ट डायरेक्टेड पर्सन बैठ सकते हैं, बाकी कोई नहीं बैठ सकता। कोर्ट में डिस्पेंस विद जुवेनाइल अटेंडेंस इफ नॉट एसेंशियल। If serious ill, the juvenile is sent to hospital medical institution at the expense of state। सेक्शन 12 में ट्रायल ऑफ जुवेनाइल विद अडल्ट पर्सन है कि नो जुवेनाइल जो है मे बी चार्ज आर ट्राई टू गो टुगेदर विद एन अडल्ट। एक्सेप्शन इसमें ये दी गई है कि जुवेनाइल ट्रायल, ज्वाइंट ट्रायल जो होगा वो सिर्फ तब होगा जब जुवेनाइल कोर्ट समझे कि ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में है, और इन ज्वाइंट ट्रायल जो जुवेनाइल कोर्ट है वो जुवेनाइल को ऑडियो वीडियो विजुअल लिंक टेक्नोलॉजी लिंक के थ्रू भी अपेयर होने का कह सकती है, फिजिकल अपेयरेंस ज़रूरी नहीं है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ जुवेनाइल, अगर कोई भी प्रिंट करता है या पब्लिश करता है आइडेंटिटी या इंफॉर्मेशन तो उसको 3 साल की सज़ा होगी और साथ फाइन होगा। और अगर कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग विदाउट जुवेनाइल कोर्ट अप्रूवल पब्लिश करता है तो उसको 2 साल की सज़ा और फाइन होगा। लेकिन जो जजमेंट होगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की उसको पब्लिश करने पे सज़ा नहीं है, उसको ऑफेंस नहीं कंसीडर किया जाएगा। रिपोर्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर जो है वो असिस्ट एंड प्रिपेयर अ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन डायरेक्शन ऑफ द जुवेनाइल कोर्ट एट एनी स्टेज। रिपोर्ट कवर जुवेनाइल करेक्टर, बैकग्राउंड, एडमिशन ऑफ ऑफेंस अगर वॉलेंट्री उसने मान लिया, पॉसिबिलिटी ऑफ सेटलमेंट या मेडिएशन, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर प्लेसमेंट आर रिलीज ऑन प्रोबेशन। सेक्शन 15 में है पावर ऑफ जुवेनाइल कोर्ट टू ऑर्डर फॉर द रिलीज। कोर्ट कब कब रिलीज के लिए कर सकता है? रिलीज आफ्टर विक्टिम या कंप्लेनेंट पार्डन, अनलेस अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी या स्टेट इंटरेस्ट।
कम्युनिटी सर्विस के थ्रू उसको रिलीज़ किया जा सकता है। फाइन, कंपनसेशन, रेस्टिट्यूशन, काउंसलिंग, रिलीज ऑन प्रोबेशन और पीरियड नॉट एक्सीडिंग द पीरियड ऑफ कन्फाइनमेंट अवॉर्डेड। जो प्रोबेशन होगी वो कन्फाइनमेंट पीरियड से कम होनी चाहिए। आर प्लेसमेंट इन अ जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर अंटिल 18 ईयर्स आर कंप्लीशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच एवर इज अर्लियर। चाहे वो 18 साल का पहले हो जाए या उसकी जो अ, सज़ा है वो पूरी हो जाए तो उसे रिलीज़ कर दिया जाएगा रिहेबिलिटेशन सेंटर से। सेक्शन 16 में बताया गया है ऑर्डर दैट शैल नॉट बीन पास विद रिस्पेक्ट टू अ जुवेनाइल। No person who was a juvenile offender at the time of the offense shall be awarded punishment of death. उसको सजाए मौत नहीं हो सकती। नो जुवेनाइल ऑफेंडर शैल बी कमिटेड टू प्रिजन, जेल में नहीं रखा जा सकता। ऑर्डर टू लेबर, जिसे हम सजा बमुशक्कत भी कहते हैं, वो नहीं हो सकती। पुट इन फीटर्स, और बेड़ियाँ नहीं लग सकती। हैंड कफ्ड, हथकड़ियाँ नहीं लग सकती। आर गिवन कॉर्पोरल पनिशमेंट। हैंडकफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर या ऑब्जर्वेशन होम, उसमें एक एक्सपेंशन दी हुई है कि अगर जुवेनाइल जो है वो 16 ईयर से ज़्यादा है और हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व है और प्रीवियस कन्विक्टेड ऑफ अ लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑफेंस, इन केसेस में उसको 24 घंटों के लिए हैंडकफ लगाई जा सकती हैं या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ ये एक्सपेंशन है, अगर वो 16 साल से कम है तो फिर उसको, या हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है तो फिर उसको हैंडकफ नहीं किया जा सकता। सेक्शन 17 में स्पेशल प्रोविजन फॉर फीमेल जुवेनाइल। नो फीमेल जुवेनाइल शैल बी एप्रीहेंडेड, इन्वेस्टिगेटेड और सुपरवाइज ऑन प्रोबेशन बाय अ मेल ऑफिसर, और उनको जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखा जाएगा जो एक्सक्लूसिवली फीमेल इनमेट्स के लिए होंगे। सेक्शन 18 में अपील आ गई। अ पर्सन कन्विक्टेड में रेफर अ अपील अकॉर्डिंग टू द कोर्ट, और गार्डियन जो है वो जुवेनाइल के बिहाफ पे अपील कर सकते हैं। और गवर्नमेंट और अग्री पर्सन जो है वो अपनी अपील अगेंस्ट एक्विटल विद इन 30 डे। अगर जुवेनाइल फ्री हो जाता है तो जो गवर्नमेंट है या अग्री पर्सन है वो 30 दिनों के अंदर अपील कर सकता है। सेक्शन 19 में रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन अटैच विद कन्विक्शन। A juvenile offender convicted under this act shall not suffer a disqualification attached to the conviction of an offence under such law. Section 20 में establishment and certification of observation home and juvenile rehabilitation center। इंटीरियर डिवीजन जो है वो इस्टेब्लिश करेगी और मेंटेन करेगी ऑब्जर्वेशन होम को और जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर को, इंक्लूडिंग सेपरेट सेंटर फॉर फीमेल जुवेनाइल्स। इट में सर्टिफाइड सेंटर मैनेज बाय एनजीओज, या तो खुद इस्टेब्लिश करेगी या एनजीओज के जो सेंटर्स हैं उनको सर्टिफाइड कर देगी। पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द सर्टिफिकेट। इंटीरियर डिवीजन जो है वो विड्रॉ भी कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफाइड ऑब्जर्वेशन होम और जेआरसी इफ डिससेटिस्फाइड विद द कंडीशन मैनेजमेंट और सुपरिटेंडेंस। सेक्शन 22 में बताया गया इंस्पेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम एंड जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर। इंस्पेक्शन जो है वो कैरीड आउट किया जाएगा बाय मेडिकल ऑफिसर, अ मेंबर ऑफ द कमेटी विद हेड अप्रूवल। ऊपर हमने पढ़ी थी कमेटी के बारे में, तो जो हेड होगा वो अप्रूव करेगा कौन सा मेंबर इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। एक ऑथराइज ऑफिसर टू रिपोर्ट ऑन सोशल री इंटीग्रेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन। सेक्शन 23 में एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट है। उसके पास ओवरराइडिंग इफेक्ट है, मतलब कोई और लॉ के साथ अगर ये कंट्रेरी हो रहा होगा तो इसको सबकत हासिल होगी, प्रिवेल करेगा ये। द पावर टू मेक रूल्स। गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो रूल बनाए बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट, मेक रूल बाय कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट और अपील। सेक्शन 25 जो है वो रिपील के बारे में बताता है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को रिपील कर दिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।